जय हिंद। आज से न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। सब्जेक्ट का नाम क्या है? केमिस्ट्री, यानी हिंदी में क्या हो जाएगा? रसायन शास्त्र। ठीक है, पढ़ने के लिए तैयार हैं आप? रेडी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर के लिए चैप्टर 1 का ही नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया ये दोनों पहले समझ जाएंगे, तो उसके बाद क्या समझेंगे हम लोग? समीकरण। यानी चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होने वाला है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ओके, अब देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुण भिन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण करे, यानी कि नए अलग निर्माण के, उसका गुण भी अलग हो, है ना, उसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। फिर से समझिए, यानी दो पदार्थ मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण करे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। फिर से समझिए, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इंग्लिश में क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, आपस में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुण भी भिन्न होते हैं, अलग। क्या होता है? जिसका गुण क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। यानी दो पदार्थ से अलग नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या चीज का निर्माण कर रहा है? यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फिर से सुनिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या चीज का निर्माण कर रहा है? अलग नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यानी नया पदार्थ, यानी गुण भी इसका क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखिए मैग्नीशियम का दहन होना, दही का जमना, यानी दूध से क्या होता है? दही जमना। और दही से दूध ले सकते हैं? नहीं ला सकते, उसी को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी दही का जमना, दूध से दही जम जाता है, लेकिन दही से दूध थोड़े बना सकते हैं। तो क्या इसमें रसायन का परिवर्तन हो रहा है ना, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। लोहे पर जंग लगना, ये कौन सा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना, जो ऊपर लोहा के ऊपर पपरा जैसा होता है, तो क्या होता है? लोहे पर जो पपरा जैसा होता है, तो वही उसमें क्या चीज का परिवर्तन है? रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा चौथा नंबर में श्वसन, भोजन का पचना। भोजन जो पच जाता है तो फिर उसको वापस भोजन थोड़े बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पता कैसे करें कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है? पता कैसे करें? ठीक है, तो देखिए एक नंबर में पता कैसे करें? रासायनिक परिवर्तन के परीक्षण पता कैसे लगाए कि यह परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए अवस्था में अगर परिवर्तन दिखिए आपको, अवस्था में परिवर्तन दिखे उसके, यानी कि मोटा, जैसे मोटा हो, पतला हो गया, अवस्था समझ रहे हैं ना? अवस्था में अगर परिवर्तन हो तो कौन सा है? क्या हो गया होगा? रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। रंग में अगर परिवर्तन हो तब भी क्या हुआ होगा? रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। या तापमान में परिवर्तन हो, या गैस का उत्सर्जन हो, या गैसों का उत्सर्जन हो, या तापमान में परिवर्तन हो, या रंग में परिवर्तन हो, या अवस्था में परिवर्तन, इसमें से कोई भी हो तो उसमें क्या हुआ होगा? रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, इसी से पता लगा सकते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनता है? जल। यानी हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। दोनों गैस मिलकर क्या चीज का निर्माण करते हैं? जल का। यानी जल क्या है? एक द्रव्य ना है। जल क्या है? एक द्रव्य है। ठीक है, कह रहे हैं जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ध्यान से देखिए, यानी जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, अब देखिए क्रिया करने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी दो पदार्थ जब अभिक्रिया करे, क्या करे? अभिक्रिया करे, जो नया पदार्थ का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो
अभिक्रिया करें ना उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ध्यान से देखिए, यानी शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण, यानी जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, अभिक्रिया, प्लस करेंगे तो अभिक्रिया कर रहा है। एक नया पदार्थ निर्माण हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्या चीज का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो देखिए, यानी कि इस दोनों को क्या कर सकते हैं, अभिकारक, यानी अभिक्रिया करने को ही क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और ये जो नया पदार्थ बनता है ना उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, शब्द समीकरण, जो हिंदी में शब्द में लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण को क्या कहेंगे इंग्लिश में, जैसे Mg प्लस O2, यानी क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो क्या यहाँ भी लिखेंगे दहन, लिख सकते हैं। ठीक है, दहन करने के बाद कौन सा निर्माण होता है, MgO का निर्माण होता है। MgO क्या हो गया, उत्पाद, या यह भी मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या हो गया, यानी उत्पाद हो गया। और MgO भी, या इंग्लिश में भी बोलिए तो, यानी रासायनिक समीकरण में बोलिए तो, क्रिया करने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है ना उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अभिकारक में चाहे उत्पाद में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण हम बोले थे ना, यानी रासायनिक अभिक्रिया समझाना था और समीकरण को समझाना था। ठीक है, इस पार्ट वाले में यही दो को चर्चा की है। और अगले पार्ट में आएगा रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, अगले पार्ट में, पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट 2 आएगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, देखिए पहले समझेंगे रासायनिक समीकरण, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, तथा बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद, को संकेत या प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात को समझिए थोड़ा पहले। रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ जो क्रिया करते हैं, दो पदार्थ जो रासायनिक क्रिया करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। ओके, और जो नया पदार्थ बनता है ना उसे क्या कहेंगे, यानी उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। देखिए को संकेत या प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है, लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। दर्शाया जाता है ना, इसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे इसको, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम अगला पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो हल्का भी समझ में आया हो तो 1 लाइक तो बनता है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि BS खान क्लासेस पर अब केमिस्ट्री का बैच चालू हो गया है। ठीक है, और प्रतिदिन आपको मिलेगा पार्ट 1 पार्ट 2 का कर, इसी तरह मिलेगा, हर चैप्टर को मिलेगा। ठीक है, तो अगर नए चैनल पर आप है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।